Hello, it's Shontipon here again. Today I will be speaking about difference between TO, PO and JMGS. Okay. So पहले हम लोग जान लेते हैं इन लोगों का डिफरेंस क्या होता है। पीओ आप प्रोबेशनरी ऑफिसर, ये तो आपको मालूम ही है। टीओ वो है कि ट्रेनिंग ऑफिसर, और जेएमजीएस है वो उसका मतलब है जूनियर मैनेजमेंट स्केल वन, जेएमजीएस वन, इसीलिए हाँ इसका जो पूरा एप्लीकेशन है। और मैं इसके साथ ये भी कहना चाहता हूँ विच वन इज़ बेटर। हाँ, मेरा ओपिनियन क्या है, और अगर आप लोग भी अगर कुछ करना चाहते हैं उसका भी क्या उपाय हो सकता है। अब देखिए, डिफरेंसेस क्या होता है। डिफरेंसेस एक ही जगह पे होता है, वो है टाइम। हाँ, यस, देर इज नो डिफरेंस इन द सैलरी। सैलरी स्केल में उतना डिफरेंस कुछ नहीं होता है, बट पीओ में क्या है कि आप डायरेक्टली एकदम एंटर कर रहे हैं। आफ्टर 2 years यू आर बिकमिंग, दैट इज व्हाट जेएमजीएस वन। जो एक ही वही जेएमजीएस वन जो पीओ बन रहा है उनको, पीओ मतलब प्रोबेशनरी ऑफिसर जो है वो 1-2 साल में बन रहा है, 2 साल में। जो टीओ है सबसे मतलब कम समय में जो बन सकता है वो है 3 years। ओके, मतलब उनको JIIB और CAIIB दोनों ही उनको पार करना है। उसके बाद एक इंटरनल एग्जाम भी होता है फॉर प्रमोशन, एंड आफ्टर दैट यू गेट टू अपीयर फॉर दैट। अगर आप वहाँ पे क्वालिफाई किए देन यू आर गोइंग टू बिकम JMGS वन। अब मैं JMGS का के बात क्यों मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, और एक जो बात मैं इसलिए मैं ये JMGS क्या है। JMGS जैसे आप लोगों को मालूम हो गया कि अच्छा ये तो JMGS PO से भी बन रहा है, ये तो JMGS आप TO से भी बन रहा है, तब ये JMGS ये अलग से क्यों एक पोस्ट मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग जान लेते हैं। जैसे मैं हायरार्की कहा था, मैं पोस्ट हायरार्की में कहा था। यहाँ पे मैं आपको पोस्ट के हायरार्की नहीं बताऊंगा। मैं यहाँ पे आप लोगों को जो क्लरिकल कैडर जो होता है, या आप कह सकते हैं कि जो हम लोगों के जूनियर एसोसिएट, हाँ कैडर है क्लरिकल, हाँ, बट इस एसोसिएट इज द नेम। हाँ, सो इसका जो 5 लेवल होता है आप लोगों को मैं कहा, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ऐसे करके लेवल 5 तक जाता है। ओके, सो लेवल 5 जब आप बनेंगे, ओके, सो एट द टाइम यू आर इक्विवेलेंट टू JMGS वन। अब ये क्या है, मतलब कि आपको अगर आप 5 के लेवल पे आप काम कर रहे हैं, इसका मतलब है यू आर इक्विवेलेंट टू अ सर्विस मैनेजर और SM, या अकाउंटेंट जिसको हम लोग पहले कहा जाता था जिसको। सो यू आर इक्विवेलेंट टू दैट पोजीशन। आप कैश इन चार्ज है। जनरली क्या होता है कि रूरल ब्रांच में किसी एक को जो सीनियर है उनको की होल्ड करना पड़ता है। अब ये की होल्डिंग के लिए भी अलग से अलाउंसेस होता है जनरली। ओके, सो वो उसको छोड़ के जो इम्पोर्टेंट चीज बात है वो है कि आप जब लेवल 5 में हैं तब आपको क्या है, आप उसके लिए आप JMGS वन बन रहे हैं। सो एट टाइम्स यू मे बी नेचुरली JMGS वन, क्योंकि वो एक मतलब आफ्टर 16 years, हाँ एक होता है, आप JMGS वन बन जाते हैं। अगर रूरल ब्रांच में अगर आप है देन दैट इज डिफरेंट अगेन। हाँ, रूरल ब्रांच में आपको आपका आपका कोई मतलब कोई सेकंड कोई ऑप्शन नहीं है ना। देर आर मे बी थ्री थ्री एसोसिएट्स, और 3 एसोसिएट्स में आप शायद सीनियर है सबसे, या कोई एक एसोसिएट शायद छुट्टी लिए है। देन व्हाट विल यू डू, किसी एक को तो चाबी पकड़ना ही पड़ेगा। सो ये जो चाबी जो पकड़ना होता है ना, ये JMGS को जनरली करते हैं। इसको छोड़ के भी उन लोगों को जो आप लोग जो कभी कभी शायद आप कस्टमर्स रह चुके हैं, देन यू मे हैव सीन दैट कभी कभी कहते हैं कि आप वो आपके SM के पास चले जाइए, अकाउंटेंट सर के पास चले जाइए। ये क्या, इसका मतलब क्या है कि उनके पास से वो उसको वहाँ पे एक मेकर चेकर एक कॉन्सेप्ट होता है। सो कोई मेक कर दे रहा है, और वो जो SM है, सर्विस मैनेजर है, उसको वो चेक कर रहा है कि वो सब कुछ ठीक ठाक एंट्री किया है या नहीं। सो दैट इज द पॉइंट। इसीलिए जो ये JMGS वन है, या आप कह सकते हैं इसका इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। आप लोग शायद देखे भी होंगे बहुत सारे ब्रांचेस में कि एक SM का प्रेशर कितना रहता है। SM मतलब सब कुछ, दैट पर्सन इज द हेड ऑफ द, मतलब हेड मतलब उनको जो
जो जो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी वो एक चाबी को होल्ड करना होता है, की होल्डिंग, लॉकर्स, ओके। उसके बाद आपका जो वॉल्ट होता है, वॉल्ट चाबी होल्ड मतलब एक ये दुकान के तरह ही होना है, बैंक तो एक दुकान के तरह ही होता है। उस पर आप उसको ब्रांच को आप खोलते हैं ना, ब्रांच को खोलते हैं, उसका शटर होता है, बहुत कुछ है। आप जाके उसके बाद आप वहाँ पे वॉल्ट को उसके बाद आप खोलते हैं, वहाँ से आप पैसे निकालते हैं। एटीएम जाना पड़ता है, एटीएम, सीएसपी जो होता है, कस्टमर सर्विस पॉइंट जो होता है आपका। सो सीएसपी एक छोटे छोटे जो, इसको हम लोग शाखा ब्रांच कहते हैं। सो शाखा ब्रांच का भी जो होता है ये सब भी, हाँ बीएम्स जो होता है, बीएम्स जो होता है, जो ऑफिसर्स होते हैं उनको तो करना भी पड़ता है ऐसे, उन लोगों को भी शायद कभी कभी करना पड़ता है, जिसमें सिंगल ब्रांच मतलब सिंगल जो सब एक ओनली वन पर्सन इज देयर एज एन ऑफिसर। अगर दो ऑफिसर है देन इट्स ओके। एज आई ऑलरेडी सेड दैट देयर इज अ डर्थ ऑफ ऑफिसर्स, ऑफिसर्स कोई नहीं बनना चाह रहे हैं। अब देखिए, मैं ये नेगेटिव आप लोग शायद सोचेंगे पर ये रियलिटी है। अब मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि किसके लिए क्या क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आपको पीओ नहीं मिला है बट आपको शायद जूनियर एसोसिएट आपको मिल गया है, देन गो फॉर दैट। और आप बनना चाहते हैं क्या, ऑफिसर बनना चाहते हैं, देन देयर इज नो प्रॉब्लम, यू कैन बिकम टीओ इन 3 years। आपको आप पढ़िए, देखिए उसमें आपको इंक्रीमेंट भी मिलेगा और आपको आप टीओ भी बन सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट वन इज जो पीओ बनना चाहते हैं, यू कैन यू एंड यू हैव एक्चुअली नॉट गॉट इट, ओके। आप पीओ बनना चाहते हैं देन यू गिव द एग्जाम्स एंड बिकम अ पीओ। हाँ, और जेएमजीएस जो है वो क्या है, वो जो मतलब हमारे ये एसोसिएट कैडर में जो मतलब रहना चाहते हैं कि नहीं, मैं आई डोंट वांट टू टेक मेनी मच प्रेशर, क्योंकि देखिए उसमें क्या है, प्रेशर रहता है, ऐसा नहीं कि प्रेशर नहीं रहता है। देखिए एक क्लरिकल कैडर आप कह सकते हैं, हाँ क्लरिकल कैडर तो क्लरिकल है ना। सो एक क्लरिकल कैडर को अगर इतना मतलब उनको उनका जो मॉनेटरी जो बेनिफिट्स जो तो होता है ना, वो अगर इतना ज़्यादा रहेगा ना, वो इक्विवेलेंट टू मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि ब्रांच मैनेजर से भी कम हो जाता है, मतलब ब्रांच मैनेजर का सैलरी कम हो जाता है, हाँ कम रहता है जो वहाँ पे बैठा है जो एज अ की होल्डर। ऐसा होता है, मैं हम लोग बहुत सारे ऐसे भी केसेस देखे, ब्रांच मैनेजर से भी कम होता है ग्रॉस सैलरी, ओके। सो व्हाट इज द थिंग इज, जो GMGS1 है उनको उनको वो लाइफ उनको पसंद है, दैट इज टोटली डिफरेंट थिंग, ओके। बट हाँ, एक जो आप लोगों को मैं कहा कि रूरल ब्रांचेस में उसको वो एक आपका एक मजबूरी बन जाता है, हाँ। सो यू कैन नॉट डू दैट, हाँ बहुत चीज़ें आप लोगों को वो करना होगा। पीओ जैसे है, तो पीओ अगर आप बनना चाहते नहीं, यू डोंट वांट टू ज्वाइन, आई विल से दैट ज्वाइन द जॉब, ओके, डोंट लीव द जॉब। सो आप क्या करेंगे, अब जे दीजिए, जे के बाद आप पीओ के लिए तैयारी जारी रखिए, ओके। वेन एवर यू गेट दैट पीओ एग्जाम यू विल बी देयर। और जैसे मैं आपको कहा कि एसोसिएट्स जो होते हैं उनको वो टीओ बन सकता है, यू इफ यू आर एम्बिशियस, सो देयर इज नो प्रॉब्लम इन एनी ऑफ दिस थिंग्स, हाँ। सो दिस 3 प्रोसेसेस आर देयर टू बिकम एन ऑफिसर, हाँ। यही आप मैं तो मेरा जो मानना है, मेरा जो खुद का ओपिनियन मैं आपको बताऊंगा। देखिए, पहले क्या होता है कि जो पीओ, इसका एट्रिशन इतना ज़्यादा क्यों होता है, इसका एट्रिशन रेट्स ज़्यादा क्यों होता है, मैं आपको आपको आप लोगों को कहा। और पीओ क्यों छोड़ते थे, ये भी बहुत कुछ मैं यहाँ पे मेरे वीडियोस में आप लोग देख सकते हैं, उसमें बहुत कुछ है। और क्यों कभी कभी जे भी छोड़ देते हैं, ऐसे बहुत कुछ भी है, हाँ। बैंकिंग के कभी कभी किसी को पसंद नहीं आ जाता है, हाँ, अंदर गया चला गया, क्यों, क्योंकि उनको नौकरी चाहिए। बट आफ्टर दैट दे अंडरस्टैंड दैट नो, आई एम नॉट लाइकिंग दिस जॉब, ओके। ऐसे बहुत हुआ है। अब देखिए, मैं भी एक जॉब में करता था, सो आई ऑल्सो लेफ्ट बिकॉज आई डेंट लाइक दैट जॉब, बट दैट वॉज अ प्राइवेट जॉब। बट यहाँ पे क्या है कि कभी कभी आप सोचते हैं कि नहीं, SBI मिल गया है, SBI को छोड़ दूँ क्या, या अभी IBPS मिल गया है, IBPS छोड़ दूँ क्या। सो यू शुड एक्चुअली टेक रैशनल डिसीजन, प्रैक्टिकल डिसीजन लीजिए, जिसको आपको आपका जो फ्यूचर भी है वो थोड़ा सा आपको आप उसको भी सोच के रखिए, हाँ। अच्छा, अब इसका जो इम्पोर्टेंट मैं कहूँगा कि आप लोग छोड़िए मत, ठीक है, एक नंबर 1। नंबर 2 है, आप जितना आप लोग ये एक्सपीरियंस होता है ना, जब एक एक्सपीरियंस करके उसके बाद आप जब टीओ बनेंगे देन यू विल बी मच बेटर इन अ मच बेटर पोजीशन। क्या होगा आपको मैं कह रहा हूँ, कभी कभी पीओ जो होता है ना, उन लोगों को कुछ कुछ छोटे छोटे चीज़ें उनके बारे में आइडिया नहीं होता है, इसीलिए उन लोगों को ब्रांच मैनेजर्स कम बनाया जाता है।
पर क्या है कि उन लोगों को आहिस्ते आहिस्ते वो आइडिया आ जाता है। मतलब आपको छोटे छोटे एक केवाईसी करने के लिए कितना टाइम लगता है, एक पासबुक प्रिंट करने के लिए कितना टाइम लगता है, किसी एक ट्रांजैक्शन के लिए, छोटा ट्रांजैक्शन के लिए कितना टाइम लगता है, मीडियम ट्रांजैक्शंस के लिए कितना टाइम लगता है। तो ये जो एक टाइम है, इस टाइम से आप क्या करेंगे कि कोई एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं या नहीं, वो समझ जाएंगे, क्योंकि वो उस चीज़ से गुजर चुका है। सो दैट पर्सन कैन अंडरस्टैंड। हाँ, नेट का स्पीड एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो लोग एलिबाई दे सकते हैं। देन ऑल्सो दे कैन एक्चुअली सी, हाँ नेट का स्पीड कुछ अच्छा नहीं है। पर यही मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप जब ऑफिसर बनेंगे, यू विल नो, यू आर एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द ग्राउंड। ओके, आप पूरे नीचे जो है वो क्या हो रहा है आपको समझ में आए, तब आप जाके आप उसको आप क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। आप उनको कह सकते हैं कि आप यहाँ पे ठीक नहीं कर रहे, आप काम जल्दी से कीजिए, अच्छे से कीजिए, या कोई अगर अच्छे से कर नहीं पा रहे देन यू विल बूस्ट दैट पर्सनस कॉन्फिडेंस। हाँ, सो यू कैन एक्चुअली गेट एन ओवरऑल व्यू, दैट इज व्हाट इट इज पीओ। बट हाँ, पीओ जो है, मैं आपको ये आप लोगों को कहा कि पीओ जो बनते हैं उनका जो पोजीशन, मतलब आप उनका जो पोस्टिंग होता है, पोस्टिंग्स आर रियली गुड। हाँ, in comparison to JMGS and I think TO to PO का जो आपका जनरली जो है वो क्या है कि वो ऑफिसर्स जो है ना, उनका जो मैं आपको कहा कि ऑफिसर उनका जो लेवल ऑफ एग्जाम्स होता है, एग्जामिनेशन का, वो बहुत कठिन होता है। इसीलिए वो जो है दे आर मेंट फॉर द फाइनेस्ट। ओके, दे आर द फाइनेस्ट। हाँ, एक IIM से निकला हुआ, मतलब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्योंकि मैं PO के साथ IIM को एक साथ कर देता हूँ। Someone coming from a really good university and someone coming from a medium university or that doesn't have or got a name, okay, जिसका नाम है पर आप लोग नहीं सुने हैं, so there will be difference ना, so definitely। हाँ, पर परफॉर्मेंस कभी कभी जो बहुत अच्छा कर लेते हैं तब उसको डेफिनेटली अप्रेस करते हैं, तब उन लोगों को प्रमोट भी करते हैं, इतना भी होता है। हाँ, सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। अब आप क्या चुनेंगे, आप क्या करना चाहेंगे, ये आप लोगों का राय है। So see you in the next video. Till then, bye bye.